वृंदावन धाम से राधे राधे सभी को। आपको नवरात्रि में माता वैष्णो देवी धाम वृंदावन का बहुत ही सुंदर दर्शन कराएंगे। आपको दिखाएंगे कि नवरात्रि में कितना सुंदर सजा होता है मैया का दरबार। साथ ही साथ आपको चारों धाम के दर्शन कराएंगे, जिसमें शिव धाम है, शनिदेव धाम है, को राधा कृष्ण धाम है। बहुत ही सुंदर दर्शन होंगे आपको, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा आप लोग। नवरात्रि चल रहा है तो सबसे पहले आपको दर्शन कराएंगे माता वैष्णो देवी धाम वृंदावन का। आपको बता दें कि सबसे पहले माता वैष्णो देवी धाम ही था ये, उसके बाद 4 धाम बनाया गया। उससे पहले से 10 साल से ये माता वैष्णो देवी धाम ही था, माता वैष्णो देवी ही थी, इसलिए आपको सबसे पहले दर्शन करा रहे हैं माता वैष्णो देवी का। ये मंदिर माता वैष्णो देवी कटरा में जो है उसी के समिति ने बनाया हुआ मंदिर है और बहुत ही सुंदर। जब आप देखोगे मैया, बहुत हमको लगता है कि आप भारत में सबसे ऊंचे अगर माँ दुर्गा का, माँ वैष्णो देवी का प्रतिमा होगा तो वृंदावन में होगा। बहुत ही सुंदर भवन है इनका, पहाड़ों पे एकदम माँ शेरावाली के दर्शन होंगे आपको। और मुख्य मंदिर भी है जो एकदम मैया के नीचे है, पहाड़ है, आप देख रहे हो यहाँ पे गर्भगृह का। आपको अभी दर्शन कराता है यहाँ जाके। बहुत ही सुंदर मंदिर है और जहाँ जैसे आप कटरा में दर्शन होते हैं वैसे आपको दर्शन होंगे यहाँ पे माता वैष्णो देवी के मुख्य मंदिर में। आप सभी लोग मानसिक भाव से प्रणाम कर लीजिए। सुंदर दर्शन करा रहे हैं आपका माता वैष्णो देवी के। और यहाँ पे आप देखिए 3 माता के दर्शन हो रहे हैं जहाँ वैष्णो देवी में आपको दर्शन होते हैं। उसके बाद ये परिक्रमा देखिए, यहाँ पे सब माता भगवान की मूर्ति लगे हुए हैं और पूरा परिक्रमा आप तो एक तरह से करोगे और सब भगवान के दर्शन होंगे आपको। इस परिक्रमा को करते करते आपको पूरा भगवान के दर्शन होंगे और माता वैष्णो देवी के मुख्य मंदिर का परिक्रमा भी हो जाता है। इस तरह से परिक्रमा करके मुख्य मंदिर से बाहर आ गए हम और यहाँ देखिए बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं। हम ये थोड़ा सा मूवी टाइप का शूट कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए, सुंदर दर्शन कराने के लिए। ये वृक्ष के बगल से कैमरा शूट कर रहे हैं और यहाँ जितने भी आते हैं ये वीडियो जरूर आप देखे होंगे इंस्टाग्राम सब पे, रील पे, यहाँ से वीडियो कवर होता है बहुत ज़्यादा। अब चलते हैं आपको चारों धाम के दर्शन में शिव धाम का दर्शन कराने के लिए। और शिव धाम देखिए सामने पड़ रहा है, लेकिन उससे पहले आपको राधा कृष्ण धाम पड़ेगा, तो हम सबसे पहले अब चलेंगे इसके बाद राधा कृष्ण धाम दर्शन के लिए। राधा कृष्ण धाम मंदिर बहुत ही सुंदर बनाया गया है, आपको अंदर चल के दिखाएंगे हम। यहाँ देखिए शिव जी जैसे वैष्णो देवी है बहुत बड़ी बनाई गई है, वैसे महादेव भी बहुत बड़े बनाए गए होंगे, इसलिए 2 सेंटर में रहते हैं ये धाम में। ऊपर से आपको रोड पे ही दिखेंगे। आप मानसिक भाव से प्रणाम कीजिए और अंदर दर्शन कराते हैं। बहुत ही सुंदर बनाया गया मंदिर और ऊपर देखिए भव्य दिख रहा है ये मंदिर और आपको दर्शन कराते हैं। बहुत ही सुंदर दर्शन होंगे और राधा कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं। आप लोग भी मानसिक भाव से प्रणाम कीजिए। मंदिर तो बहुत ही सुंदर है, जितना देख रहे हैं मन ही नहीं भर रहा भैया। शिव धाम और माता वैष्णो देवी धाम आपको रोड पे से दर्शन हो जाते हैं। आप हाईवे पे भी रहोगे तो दर्शन हो जाएंगे, छठीकरा से भी दर्शन हो जाएंगे, आप कहीं से भी दर्शन हो जाते हैं क्योंकि ऊपर प्रतिमा बनी हुई है बहुत बड़ी। और लेकिन शिव धाम आपको मंदिर के अंदर दर्शन कराते हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर है, वैसे ही जैसे राधा कृष्ण का मंदिर था। मंदिर में से जैसे आप प्रवेश करोगे शिवलिंग, बहुत ही बड़ा शिवलिंग के दर्शन होंगे आपको और चारों बगल शिवलिंग रखे हुए। अभी आपको वीडियो में दिखाते हैं, चारों बगल शिवलिंग रखे हुए। शिवलिंग बीच में है और उधर साइड देखिए बहुत ही सुंदर बनाया गया चारों बगल। और यहाँ पे जो आप दीवारों पे देख रहे हैं वो महादेव के अलग अलग रूप के वर्णन किए गए हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है। ये देखिए आपको शिवलिंग के दर्शन हो रहे हैं, कमल के फूल बने हुए हैं और दीवारों पे आपको महादेव के अलग अलग रूपों का वर्णन है और चित्रकारी बहुत ही सुंदर हुआ है। चंद्रशेखर रूप का वर्णन है, भैरव रूप का वर्णन है। आगे जो आपको शिवलिंग दिखाता है उस शिवलिंग के पीछे ही जस्ट मूर्ति है भगवान का, बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। और आप लोग दर्शन कर लीजिए, मानसिक भाव से प्रणाम कर लीजिए। पूरी फैमिली है महादेव की। शिव धाम से जैसे ही बाहर निकलते हैं, शिव धाम के पीछे तरफ देखिए महादेव है ऊपर और यहाँ पीछे तरफ माँ गंगा निकल रही है। बहुत ही सुंदर ये 4 धाम को इतना सुंदर बनाया गया, लगता ही नहीं कि भारत का मंदिर है, लगता विदेशों में बनाया गया है कोई। अब ये देखिए राधा कृष्ण धाम के बगल से यमुना माता निकल रही है, यमुना मैया बह रही है और कितना सुंदर ये नज़ारा है। बहुत ही सुंदर दृश्य है, देखिए कितना सुंदर है। आपको शिव धाम में मंदिर के अंदर के दर्शन तो करा दिए, अब आपको पूरा दिखाते हैं। जैसे माता वैष्णो देवी को दिखाए थे आपको, जैसे माता वैष्णो देवी धाम है कि मंदिर, मुख्य मंदिर के ऊपर माता वैष्णो देवी है विराजमान, वैसे शिव धाम के ऊपर शिव जी विराजमान है और बहुत ही सुंदर आपको दर्शन होंगे। आपको आगे से दर्शन कराते हैं। मंदिर का प्रवेश द्वार तो दूसरी तरफ है, लेकिन यहाँ से देखिए कितना सुंदर हो रहा है दर्शन। ये शिव धाम के दर्शन आप बहुत सारे रील में देखे होंगे, इंस्टाग्राम में रील जो वायरल होता है। और माता वैष्णो देवी का दर्शन क्योंकि मंदिर में तो दर्शन हो जाता है, बाहर से दर्शन करता है मन ही नहीं भरता, वैसे शिव धाम है चारों बगल से दर्शन कर रहे हैं, अलग अलग व्यू आ रहा है और बहुत ही सुंदर लग रहा है दृश्य। कभी इधर से कभी उधर से आपको दर्शन करा रहे हैं। आपको बता दें कि 4 धाम में 2 एंट्रेंस है, 2 तरह से आप प्रवेश कर सकते हैं। एक शिव धाम तरफ से है, एक माता वैष्णो देवी धाम तरफ से है। तो शिव धाम तरफ से सबसे पहले प्रवेश करेंगे हम, तो सबसे पहले आपको गणेश जी के दर्शन होंगे द्वार पे। उसके बाद आप इंटर करेंगे तो आपको महादेव जी के इसी तरह दर्शन होंगे। और हम किए थे माता वैष्णो देवी धाम के द्वार से प्रवेश किए थे, लेकिन अगर आप शिव धाम के द्वार से प्रवेश करते तो आपको इस तरह दर्शन होते। नंदी महाराज हैं और बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं। और आपको एक जगह और दर्शन कराएंगे। शिव धाम दर्शन के बाद सिर्फ एक धाम और बचा हुआ है, शनिदेव धाम।
लगभग शाम हो चुका है और शाम में समय तो चार धाम और भी सुंदर लगता है क्योंकि सजावट इतनी अच्छी होती है। आपको माता वैष्णो देवी धाम के भी दर्शन कराएंगे शाम को। यहाँ पे देखिए अंदर में दर्शन कीजिए आप लोग, मंदिर के अंदर दर्शन हो रहा है आपको। यहाँ शनिदेव के अलग अलग रूपों के दर्शन है। उसके बाद आपको होंगे मुख्य प्रतिमा के दर्शन। जैसे माता वैष्णो देवी का मंदिर में आपको परिक्रमा है, यहाँ भी परिक्रमा में अलग अलग रूपों के दर्शन होंगे हर एक धाम में। और उसके बाद अब मुख्य प्रतिमा के दर्शन होंगे आपको। तो शनिदेव को प्रणाम करके अब हम लोग फिर से माता वैष्णो देवी धाम में आए हैं और थोड़ा प्रसादी पाने का समय हो चुका है, शाम हो चुका है। तो प्रसादी यहाँ मिलता है, नवरात्रि स्पेशल प्रसाद है। आप भी जब नवरात्रि में आएंगे माता वैष्णो देवी धाम दर्शन के लिए तो आप भी प्रसाद पा सकते हैं। नवरात्रि में शाम के समय देखिए कितना सुंदर सजावट होता है, हर साल होता है। आप कभी भी नवरात्रि में, दोनों नवरात्रि में, चैत वाला और ये जो नवरात्रि आता है, दोनों नवरात्रि में आपको बहुत ही सुंदर सजावट होता है। और शाम के समय आपको प्रसाद मिला। प्रसाद खाने के बाद हम चले गए फिर से वैष्णो देवी धाम आपको दर्शन कराने के लिए, क्योंकि इस बार हम लोग जाएंगे गुफा के दर्शन के लिए। गुफा के दर्शन हम लोग छोड़ दिए थे पिछले बार। आपको गुफा में नव दुर्गा के 9 रूप के दर्शन होंगे। सबसे शुरुआत में आपको दर्शन होंगे गणेश जी के दर्शन के बाद आपको नवदुर्गा के 9 रूप के दर्शन होंगे। आप जब भी वृंदावन आए, अगर नवरात्रि में आ रहे हैं, ऐसे भी आ रहे हैं, तो 4 धाम दर्शन अवश्य करें। ये पूरा गुफा जो है ये 2 भाग में बटा हुआ है। पहला भाग में आपको नवदुर्गा के 4 रूप के दर्शन होंगे, गणेश जी मिला के 5 हो गए। उसके बाद आप ऊपर चले जाओगे, जहाँ देखिए हम पहुंच गए हैं, एकदम ऊपर में हैं हम लोग। और यहाँ से देखिए पूरा वैष्णो देवी धाम के दर्शन हो रहे हैं, जहाँ पूरा सजावट जो ऑन हो चुका है, लाइटिंग ऑन हो चुका है रात में, और पूरे दर्शन हो रहे हैं। गुफा में नवदुर्गा के दर्शन करते करते आप परिक्रमा भी कर लेते हो माता वैष्णो देवी के। तो गुफा के दर्शन करके एक भाग का और आप ऊपर आ जाते हो और इसी तरह परिक्रमा करते हैं जैसे सभी भक्त कर रहे हैं हमारे साथ। और देखिए वहाँ आपको चारों धाम के दर्शन भी हो रहे हैं, शिव धाम के। और परिक्रमा के साथ साथ फिर से आप गुफा में एंट्री कर लेते हो और दूसरा भाग गुफा का स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे बाकी बचे नवदुर्गा के रूप के आपको दर्शन होंगे। और सजावट इतना सुंदर होता है नवरात्रि में कि मेरा भैया एक बार से तो मन नहीं भरा। मैंने तो दोबारा एंट्री कर ली फिर से कि सजावट देखेंगे कहाँ क्या हुआ है। फिर से जैसे दिन में आपको दिखाए थे उसी तरह वही चीज़ का आप रात में देखिए, सजावट के साथ दर्शन कीजिए। आप लोग वही सीन दोहरा रहा है आपके साथ, बस अभी रात है।